हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सा। स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर आरएनएफआई रैली पे से अपडेट एक नई जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि एनपीसीआई और यूआईडीआई के तरफ से काफी सारे नए नए गाइडलाइन जारी की जा रही है, जहाँ पर एपीएस को लेके काफी सारे अपडेट वगैरह भी आती है और इनके नए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं। तो इसी में से एक अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, चार्जबैक की। ये चार्जबैक होता क्या है और इससे क्या नुकसान होने वाला है और इससे कैसे बचे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस में आप तक लाता रहूं और आप इसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, चार्जबैक होता क्या है। तो यहाँ पर काफी सारे ग्राहक सेवा केंद्र या फिर एपीएस अधिकारी कैश विड्रॉ का काम करते हैं, जहाँ पर वो अपने कस्टमरों का जो भी उनके शॉप पे आते हैं उनका कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे किसी भी बैंक से हो कैश विड्रॉ करते हैं। कैश विड्रॉ होने के बाद आप उन्हें अमाउंट दे देते हैं और उनका जो आप कैश विड्रॉ किए वो आपके वॉलेट पे भी शो होने लग जाता है। तो इसमें अब चार्जबैक का कहाँ से चालू होता है नियम, ये मैं बता दूं दोस्तों। काफ़ी ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि पैसा विड्रॉ करने के बाद भी बैंक में कंप्लेंट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि मैंने इस पैसा को विड्रॉ नहीं किया था और ये पैसा मेरे खाते से निकल गया है, ऐसा करके कंप्लेंट चल कर देते हैं बैंक में। तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको एक फॉर्म देते हैं जो कि चार्जबैक का फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है और फिल करके बैंक में सबमिट करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, बैंक जब सबमिट ले लेती है तो उसे आरबीआई के पास भेजती है। आरबीआई क्या करती है, जिस भी कंपनी के माध्यम से वो पैसा विड्रॉ किया है उस कंपनी को उसकी जो है सूचना देती है और उस कंपनी के माध्यम से उस यूजर्स के अमाउंट को होल्ड करवा देती है। जो भी अमाउंट उसने निकाला या फिर आईडी को ब्लॉक करवा देती है, जिसके बाद कंपनी उनके आईडी को ओपन करने के लिए या अमाउंट जो होल्ड है उसको निकालने के लिए आपसे एपीएस रजिस्टर की मांग करती है, जहां पर आप अपने कस्टमर का जो भी एपीएस के थ्रू से निकासी की है, विड्रॉ की है, उसका लिस्ट आपसे मांगती है, जो कि 7 दिन का ट्रांजैक्शन होता होगा या फिर 7 ट्रांजैक्शन, इस प्रकार से जो रजिस्टर मांगती है। या फिर वो अपने एम्प्लॉय को भी आपके पास भेजती है, जहाँ पर वो सारी चीज वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ही आपका अमाउंट होल्ड वाला निकलता है या फिर आपका आईडी अनब्लॉक किया जाता है। इस केस में काफी ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत से ऐसे रिटेलर भाई है जो कि एपीएस का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, यानी कि वो कैश विड्रॉ तो कर लिए लेकिन उसका कोई भी प्रमाण अपने पास रखे नहीं, जैसे कि कस्टमर का बैंक का नाम, आधार नंबर और कस्टमर का सिग्नेचर, अमाउंट जो विड्रॉ किया वो, ये सब सारे चीज मेंटेन नहीं करते, जिसमें कि उनको बाद में परेशानी आती है और चार्जबैक के कारण उनके वॉलेट से वो पैसा काट लिया जाता है या फिर उनका अमाउंट होल्ड कर दिया जाता है या फिर उनके आईडी को ब्लॉक कर दी जाती है, जिसके बाद रिटेलर परेशान होते हैं और उनके पास कोई भी प्रूफ ना रहने के कारण वो प्रूफ नहीं दे पाते हैं। तो उनको थक हार के अपने आईडी को छोड़ना पड़ता है या फिर दूसरे आईडी को लेना होता है। इस केस में अगर 4 से 5 बार आपके पास चार्जबैक का फॉर्म आ जाता है, तो केस आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिक ही इस बिजनेस को छोड़ देंगे और दूसरे बिजनेस में मूव कर जाएंगे। तो इन्हीं सब से बचने के लिए एपीएस रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप कोई भी कस्टमर का कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उनको एपीएस रजिस्टर पे आप मेंटेन करें, जिससे कि आने वाले समय पर अगर कोई तरह का प्रॉब्लम भी आता है तो आप बैंक को, अपने कंपनी को उस रजिस्टर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि इस फलना आदमी का मैंने कैश विड्रॉ किया था, इन्होंने लिया है, उसका सिग्नेचर भी मेरे पास अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से आप उस केस में बच सकते हैं और आपका अमाउंट भी होल्ड जो होता है वो निकल जाता है या फिर आईडी ब्लॉक रहता है वो भी अनब्लॉक कर दिया जाता है और रेगुलर बेस पे आप फिर काम चालू कर देते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पर चार्जबैक का काफी आ रहा है, क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा था तो आपको भी मालूम है। तो हमारा कुछ ऐसा रिटेलर है जिनके पास चार्जबैक का फॉर्म आया हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों मतलब समझ लीजिए उनके पास तो कुछ के पास रजिस्टर था और कुछ के पास नहीं था, तो काफी उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कुछ लोगों का आईडी आसानी से चालू हो गया है और जो भी अमाउंट था वो होल्ड हो गया इन एपीएस रजिस्टर के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, तो ये एपीएस रजिस्टर आप हमारे सरकारी fast.org के वेबसाइट से भी विजिट करके ले सकते हैं या फिर आप कोई कॉपी वगैरह हो तो उस पर भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप एपीएस का जो भी आप कैश विड्रॉ करते हैं वो सारा का सारा आप रिकॉर्ड रखिए,
चाहे आप कॉपी में रखिए, चाहे आप हमारे थ्रू से इस एपीएस रजिस्टर को बाय करके इस पे रखिए। अभी हमारे थ्रू से हमारी कंपनी के माध्यम से जो एक ऑफर भी चलाया जा रहा है, जो कि स्क्रीन पे भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे अगर आप RNFI रैली पे का रजिस्टर लेते हैं तो मात्र 449 रुपए में 3 पीस आपको मिल जाता है। यानी कि आप 449 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 पीस रजिस्टर मिलता है, और 749 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 पीस रजिस्टर मिलता है, जो कि काफी अच्छी या लो प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे सरकारी fast.org के वेबसाइट पे विजिट करिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं, जहाँ पे 449 में 3 पीस आपको रजिस्टर मिल जाएगा और 749 में 5 पीस रजिस्टर मिल जाएगा। तो ये कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के नए वीडियो में आप तक लाता रहूं और आप इसका लाभ ले सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।